अब हम कर रहे हैं चैप्टर 1 का लेसन 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो होगा वो हिंदी में समझाया जाएगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, सारी यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो हम करेंगे अब पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला सवाल है, विथ अ शडर स्वामी रियलाइज दैट इट वॉज। स्वामी को अचानक से क्या पता चला कि ये क्या है? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार या सोमवार? तो आंसर होगा मंडे, दैट इज सोमवार। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, व्हेन स्वामी ऑट टू हैव बीन इन स्कूल प्रेयर हॉल ही वॉज लेइंग ऑन द। जब स्वामी को स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था उस समय वो कहाँ था? बेंच पर, टेबल पर, बेड पर या डेस्क पर? ही वॉज ऑन बेंच। अकॉर्डिंग टू स्वामी सैमुअल इज स्पेशली एंग्री विद बॉयज हु आर। स्वामी के हिसाब से सैमुअल जो है वो किससे खास करके ज़्यादा नाराज़ रहता था? जो एब्सेंट करते थे उससे, जो लेट होते थे उनसे, जो इनअटेंटिव थे उनसे या जो अनडिसिप्लिन थे उनसे? तो आंसर क्या है? जो लेट थे उनसे। तो अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट। पहला है, टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ अ हेडेक। समय क्या था, कितना बज रहा था जब स्वामी ने कहा कि उसे सिर दर्द है? तो इट वॉज एट 9 o'clock। अगला, पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। वो कौन था जिसने स्वामी को ऑर्डर दिया कपड़े पहनने के लिए और स्कूल जाने के लिए? कौन था? तो स्वामीनाथन के पिताजी, स्वामीनाथन्स फादर। नेम द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी। स्वामी के टीचर का नाम क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है स्वामी ने जिस टीचर का नाम लिया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सैमुअल। अब नेक्स्ट 3 नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है और सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। अच्छा, सपोर्टिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या कि जो भी जहाँ से भी आपको पता चला है कि ये लाइन सही है या गलत है वही स्टेटमेंट उठा करके आपको यहाँ लिख देना है कहानी से। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक। स्वामी ने कहा कि उसे सिर दर्द है। ये सही है या गलत? तो इट्स ट्रू। अब इसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट चैप्टर में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है, फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे। तब स्वामी ने उत्तर दिया, जवाब दिया हेडेक। तो यहाँ से पता चलता है क्या कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला अब बी नंबर, स्वामी वॉज लेइंग इन हिज फादर्स रूम। स्वामी अपने पिताजी के रूम में लेटा हुआ था। ये सही है या गलत देखते हैं। इट इज़ फॉल्स। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है? कहानी में देखिएगा लिखा हुआ है, स्वामी वॉज लेइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम। नाउ अब नेक्स्ट सी नंबर, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेड मास्टर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल। तो स्वामी के अनुसार जो हेड मास्टर है वो सैमुअल से नहीं डरते थे। तो ये सही है या गलत? इट इज़ फॉल्स। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कहानी में, एक बार स्वामी ने कहा, जब उसके पिताजी ने पूछा था सैमुअल के बारे में, तब स्वामी ने क्या कहा था? दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। नाउ अब नेक्स्ट है 4 नंबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये यूनिट 2 का है। अच्छा, पहला सवाल, फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेड मास्टर अ। फादर ने डिसाइड किया कि वो हेडमास्टर को क्या भेजेंगे? एक टेलीग्राम, नोटिस, लेटर या रिपोर्ट? तो आंसर क्या है? इट इज़ अ लेटर। वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर्ड बाय। स्वामी बहुत परेशान हो गया स्कूल जाते हुए, किस चीज़ से? कॉन्साइंस, हेडेक, टूथेक या फीवर? उसके कॉन्साइंस से। कॉन्साइंस यानी कि उसकी अंतरात्मा से, उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ सैमुअल्स कोट वॉज। सैमुअल के कोट का कलर क्या था? ब्लैक, ब्लू, वाइट और येलो। क्या कलर क्या था? इट इज़ येलो। अगला 5 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? फादर्स बिहेवियर टू कैन अनएक्सपेक्टेड टर्न। तो
फादर के बिहेवियर में अचानक से एक बदलाव हो गया था। नेक्स्ट है स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो दुनिया का सबसे खराब लड़का है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। स्वामी रोड साइड की तरफ रुक गया। क्यों? उसने अपना मन बना लिया था, मन बना रहा था, सैमुअल के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो रोड साइड में ही रुक गया। नेक्स्ट 6 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जितने सारे सवाल हैं वो देख लेते हैं। वेयर डिड फादर पुट द लेटर? फादर ने लेटर को कहाँ रखा था? तो फादर पुट द लेटर इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। नेक्स्ट, अब व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल? सैमुअल के बारे में स्वामी ने जो भी सोचा था उसमें से गलत क्या था? तो स्वामी could not decide if Samuel really deserves the allegations made against him in the letter। तो जो भी चीज़ें उसके फादर ने लेटर में लिखी थी, सचमुच में वो सैमुअल जो है वो सारी चीज़ें डिज़र्व करता है कि नहीं करता है, ये चीज़ स्वामी डिसाइड करने में फेल हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड सैमुअल लुक? सैमुअल दिखता कैसा था? तो सैमुअल हैड अ डार्क फेस विथ थिन म्यूस्टिक। म्यूस्टिक का मतलब होता है मूछ, ठीक है, एंड अनशेवन चीक। अनशेवन चीक। सैमुअल वोर अ येलो कोट। साथ साथ वो क्या पहनते थे? एक येलो कोट पहनते थे। तो ये रहा सैमुअल का लुक, सैमुअल कैसा दिखता था। तो अब हम पहुंच गए हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 शुरू करते हैं। When स्वामी entered the class, Samuel was teaching। जब स्वामी क्लास के अंदर पहुंचा, सैमुअल क्या पढ़ा रहा था? हिस्ट्री, एरिथमेटिक, साइंस या ज्योग्राफी? सैमुअल क्या पढ़ा रहा था? सैमुअल पढ़ा रहा था एरिथमेटिक। स्वामी वॉज लेट टू स्कूल बाय। स्वामी जो है वो कितने समय से, मतलब कितनी देर से स्कूल पहुंचा था? हाफ एन आवर, एन आवर, 2 आवर्स और 3 आवर्स? कितने देर से पहुंचा था वो? हाफ एन आवर लेट पहुंचा था। द हेड मास्टर वॉज ऑन अ लीव फॉर 1। जो हेड मास्टर थे वो छुट्टी पे थे, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए या एक सप्ताह के लिए? वो थे लीव पर एक सप्ताह के लिए। नाउ अब आते हैं अगले सवाल पे, 8 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो एज स्वामी एंटर्ड द स्कूल गेट, जैसे ही स्वामी स्कूल गेट में पहुंचा, एन आइडिया अकर्ड टू हिम दैट ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत में स्वामी जो है वो लेटर को हेडमास्टर तक पहुंचा देगा। स्वामी स्टूड एट the entrance to his class. Father snatched the letter away from Swami। Father ने स्वामी से चिट्ठी छीन ली और उसका क्या किया? And tore it up, और उसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। Now अगला है fill the chart। यहाँ पे cause, यहाँ effect। cause यानी कारण क्या था और जिसकी वजह से effect क्या हुआ। तो पहले effect ही दिया हुआ, देखिए, स्वामी did not do his homework। स्वामी ने अपना होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ हेडेक। ही हैड अ हेडेक, इसीलिए उसने होमवर्क नहीं किया। स्वामी नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल। कारण दिया हुआ है क्या? कि स्वामी एक ऐसे इंसान से, इतने अच्छे इंसान से कभी नहीं मिला जैसा कि सैमुअल था। इसका इफेक्ट क्या पड़ा? ही वॉज हेजिटेंट टू डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर। अब उसे मैंने बहुत अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हेडमास्टर को वो लेटर जा कर के दे, क्योंकि सैमुअल था ही इतना अच्छा, इसकी वजह से वो कंप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर से इच्छा ही नहीं जाग रही थी कि वो हेडमास्टर को जा कर के उस लेटर को दे जिसमें सैमुअल के बारे में इतनी सारी कंप्लेंट्स शायद लिखी होंगी। लेटर में क्या लिखा है इवन बताया भी नहीं गया है।
ना सैमुअल को पता है ना हमें पता है। अच्छा अगला देखिए इफेक्ट है, स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर। स्वामी लेटर को डिलीवर नहीं कर पाया। कारण क्या था? कारण यही था कि हेडमास्टर जो है वो लीव पर थे, हेडमास्टर छुट्टी पर गए हुए थे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी का ग्रामर पोर्शन। जो भी ग्रामर का दिया हुआ है इस चैप्टर में, जितने सारे सवाल हैं वो सब हम अब आगे करेंगे। तो अब 10 नंबर सवाल पहला लिखा हुआ है, रीना टेक्स या टुक द बस टू स्कूल एवरी डे। अच्छा हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। यहाँ पहले तो देख लेते हैं ये कौन से सेंटेंस में होगा। दो ऑप्शन प्रेजेंट टेंस के हैं, एक पास्ट टेंस का है। तो पहले पास्ट टेंस में ही देख लेते हैं ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है या नहीं। तो रीना टूक्स द बस टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे क्या है? प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। एवरी डे जो है वो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। यहाँ पे वॉज नहीं है, वर्ड नहीं है, हैड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पे टुक नहीं होगा। तो टुक नहीं होगा तो टेक और टेक्स में से क्या हो सकता है? अब यहाँ देखिए क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कट सेंटेंस है। इज एम आर जैसा कुछ नहीं है, हैज़ हैव भी नहीं है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या देखते हैं हम? सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? जब सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस ई एस ऐड करते हैं। जब प्लूरल हो तो हम नॉर्मल वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगा हुआ जो है उसे यूज़ करेंगे। तो टेक जो है वो नहीं होगा, होगा क्या? टेक्स। तो सही सेंटेंस क्या है? रीना टेक्स द बस टू स्कूल एवरी डे। तो अब अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा है लास्ट मंडे वाइल वी was watching, have been watching, were watching the television, the electricity went off। अच्छा यहाँ देखिए लिखा हुआ है लास्ट मंडे। लास्ट मंडे यानी पिछले सोमवार की बात हो रही है, यानी कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे पास्ट वाला वर्ब भी होगा। वर्ब देखिए पास्ट में कौन कौन सा है? एक तो ये है और एक ये है, was watching, were watching। ये जो have been watching है ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ इन दोनों को चुनने के लिए देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, वर्ड जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ वी लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। वी क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, यानी क्या होगा? वर वॉचिंग। तो क्या होगा? आंसर होगा लास्ट मंडे वाइल वी वर वॉचिंग द टेलीविजन the electricity went off. By this time tomorrow they will have left, will have leave, will had left। अब इन तीनों में से क्या होगा? यहाँ देखिए टुमारो लिखा हुआ है। टुमारो यानी आने वाला कल, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अब फ्यूचर टेंस में भी देखिए तीनों के तीनों फ्यूचर की तरह ही लग रहे हैं, तीनों में विल लगा हुआ है, विल विल विल। अब विल के साथ हैव लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हैव या हैज़ इस तरह से लिखा हुआ रहता है तो हम इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे विल हैव लेफ्ट, लेफ्ट ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यही वाला सही ऑप्शन है। अच्छा बाकी के देख लेते हैं। जैसे देखिए विल हैव लीव, लीव जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये गलत होगा। अच्छा विल हैड लेफ्ट, विल के साथ हैड जो है वो नहीं यूज़ होता है। हैड जो है वो पास्ट टेंस का है, विल फ्यूचर टेंस शो करता है, तो दोनों एक साथ कैसे होंगे? भूत भविष्य दोनों एक साथ आ गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो सेंटेंस सही क्या हो गया? बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव लेफ्ट। अभी तक कल वो लोग जा चुके होंगे। तो 11 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स और प्रिपोजिशन। आर्टिकल यानी ए एंड द, और प्रिपोजिशन जो भी है वो सबसे इसको फिल करना है। तो करते हैं। अरीफा द यंगर द टू गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? द यंगर ऑफ द टू गर्ल्स। अच्छा यहाँ पे यंगर है, यंगर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी द यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, जब भी लिखा हो ऑफ द टू, इस तरह से कुछ लिखा हो, तो ऐसे कंडीशन में ही सिर्फ हम एक कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर कभी नहीं करते। कब करते हैं? जब
ये जो एडजेक्टिव का डिग्री है वो सुपरलेटिव में होता है, तब हम उससे पहले द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अरीफा द यंगर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ क्रैक्ड IIT वाइल द ओल्डर वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर द यंगर लिखा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी द ओल्डर लिखेंगे। दोनों एक ही जैसा होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो एक ही तरह की चीज़ों में होता है। तो वाइल द ओल्डर वन इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर जो है वो एक वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन लिखेंगे। ये एक आर्टिकल है, और बाकी ये दोनों, ये प्रीपोजिशन और ये आर्टिकल था। वन इज एन इंजीनियर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ पे क्या होगा, इन, ये एक प्रीपोजिशन है। अगला है 12th नंबर, लेटर लिखना है एडिटर को। एडिटर को लेटर लिखते हुए ये बताना है कि जो लोग हैं रास्ते में चलते हुए, कम्यूटर्स का मतलब होता है राहगीर, राह चलते लोग, उन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे रेकलेस ड्राइवर्स से, जो बिना यानी ट्रैफिक सिग्नल फॉलो किए ड्राइव करते हैं। उन लोगों से जो प्रॉब्लम होती है कम्यूटर्स को, उनके बारे में एडिटर को बताना है। तो ये एक सैम्पल लेटर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ लीजिए, समझ करके इसे और ज़्यादा अच्छा बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मैं बस सैम्पल बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। तो एकदम पूरा सीधा सीधा लिखा जाता है लेटर, ऊपर में पहले टू द एडिटर, फिर उसके बाद आपके न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर का एड्रेस, और ठीक यहाँ बीच में होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं करते हैं, एकदम पूरा सीधे सीधे सिंपल में सब्जेक्ट, और जो भी चीज़ के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो सब्जेक्ट में वो लिखा जाता है। देन उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आप इस तरह से स्टार्ट करोगे, बीच में आपका मैटर होगा जो भी है वो सारी चीज़ें, लास्ट में एक थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपना एड्रेस लिखोगे, और नीचे जिस दिन आप लिख रहे हो उसका डेट। तो ये हो गया इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक दिस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।